हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज हम इंटरसेक्शन करेंगे टेक्नोलॉजी की एंड क्रिमिनल जस्टिस की। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ करियर इन डिजिटल फोरेंसिक। आज के सेशन में आपको डिटेल में गाइड करूंगा थ्रू दी डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करियर रोड मैप इन 2024। So let's start with step 1, understanding digital forensic. Firstly, we need to understand कि digital forensic होता क्या है। Digital forensic एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें अनकवर किया जाता है और इंटरप्रीटेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल डेटा को। डिजिटल फोरेंसिक बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिनका गोल होता है किसी भी एविडेंस को प्रिजर्व करके रखना इन अ डिजिटल फॉर्म एंड उस एविडेंस को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रिजर्व करके रखना। मीन्स उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। एंड इस डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए एक पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है of collecting, identifying and validating the digital information for the purpose of reconstruction the past events. In simple words, we can say that digital forensic एक ऐसी सिक्योरिटी की फील्ड है जो कि क्रिमिनल्स की डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखती है इन दी डिजिटल फॉर्म एंड इन दी मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म। एंड जितने भी पास्ट में क्राइम्स होते हैं उन सबको भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। डिजिटल फोरेंसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर सॉल्विंग दी साइबर क्राइम्स एंड इवन दो हैकिंग इंसिडेंट्स, डेटा ब्रीचेस एंड ट्रेडिशनल क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए भी डिजिटल एविडेंस का यूज आता है जिसको फाइंड किया जाता है बाय द डिजिटल फोरेंसिक। नाउ अवर स्टेप 2, एजुकेशन पाथवे। नाउ डिजिटल फोरेंसिक जैसी फील्ड को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके एजुकेशनल पाथवे के बारे में जानेंगे बिकॉज हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप एजुकेशन ही होगा। टिपिकली हमें एक बैचलर डिग्री की नीड पड़ेगी इस फील्ड में आने के लिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। आप इन तीनों में से किसी भी एक फील्ड में बीटेक परफॉर्म कर सकते हैं और इवन दो इंडिया की सम टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि स्पेशलाइजेशन कोर्स परफॉर्म करती हैं इन डिजिटल फोरेंसिक। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, श्री सरस्वती त्यागराजन कॉलेज कोयम्बटूर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, AJK कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, करुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कोयम्बटूर। दीज आर दी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया जिनमें आपको कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और इवन तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। एंड इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिजिटल फोरेंसिक भी पढ़ाई जाएगी। एंड इवन दो आप 2024 में एक डिजिटल एज में सर्वाइव कर रहे हो सो आपके लिए और ज़्यादा ईजी है इस फील्ड में आना बाय द यूज़ ऑफ कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, जो कि एक टाइप का फैसिनेटिंग वे है स्टार्ट करने के लिए। डिजिटल फोरेंसिक की फील्ड में बिगनर लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे इन दी प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, EDX और अ काइंड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉम्टिया एंड EC काउंसिल। सो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स का एंड ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ कर सकते हैं कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि आपको एक बेटर स्टार्ट देंगे फोरेंसिक फील्ड में। Now, our step 3, gain practical experience in this field. As you all know, education alone is not enough. You need to work on your skills. That's why for that, you need to gain practical experience. आपको internships and entry level position job से अपना career start करना पड़ेगा and experience लेना पड़ेगा इस field में। आप एज अ IT सपोर्टर अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी काउंसलर और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंटर्नशिप लेवल। इंटर्नशिप बेसिकली फ्रेशर्स के लिए एक प्रोग्राम होता है जिनका यूज़ करके फ्रेशर्स को आइडिया मिलता है कि प्रैक्टिकली उनकी फील्ड में काम कैसे होता है। मीन्स हमारे इंडस्ट्री लेवल जो जॉब्स होती हैं उनमें काम कैसे होता है, ये सब का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जब आप इंटर्नशिप के थ्रू वर्क करेंगे अपने ऑफिस में, देन आपको प्रोफेशनल्स के साथ मीट करना पड़ेगा कि वो कैसे डिजिटल एविडेंस को हैंडल करते हैं एंड उनकी कोलैबोरेशन कैसे होती है उनकी टीम के साथ। देन तब आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में प्रैक्टिकल काम होता कैसे है। आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में और साइबर सिक्योरिटी फर्म्स में, जिससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले अपनी इस फील्ड के लिए। नाउ अवर स्टेप 4, गेट सर्टिफाइड। अगर आपको जॉब मार्केट में अपनी एक सेपरेट प्लेस बनानी है अपनी फील्ड में, देन आपको सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे बिकॉज आपके स्किल्स के साथ साथ आपकी डिग्री के साथ साथ आपके सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम टॉप सर्टिफिकेशंस इन योर फील्ड इन 2024। The first one is ENCE सर्टिफिकेशन, जिसे हम NCAS सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। It basically stands for Certified Examiner Program। ये सर्टिफिकेशन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में फोरेंसिक की फील्ड में काम होता कैसे है।
Now, our next certification is CCE certification, which stands for Certified Credit Executive Program. ये टाइप का प्रोफेशनल डिजाइनेशन प्रोग्राम होता है जो कि इशू कराया जाता है बाय द नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट NACM. बेसिकली जो एंट्री लेवल डिजाइनेशन होती है फोरेंसिक की फील्ड में, उसके थ्रू ये प्रोग्राम वर्क करता है एंड आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है. Now, the next certification is GCFE certification. It stands for Certified Forensic Analysis. बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, कंप्यूटर फोरेंसिक में एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स फील्ड में काम करने जाते हैं. सो आप इन तीनों सर्टिफिकेशन में से किसी भी एक सर्टिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और अपने स्किल्स को एडवांस लेवल तक डेवलप कर सकते हैं. स्टेप 5, बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क. As you all know, networking is very crucial in all fields of technology. You can join professional organizations like High Technology Crime Investigation Association HTCIA and International Association of Computer Investigative Specialists IACIS. इन दोनों प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बनाने के लिए. इवन दो अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएंगे बाय द अदर प्रोफेशनल्स, देन आपके लिए मोर डोर ओपन होंगे ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेसफुल करियर. अवर स्टेप 6, स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स. एज यू ऑल नो कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, सो दैट्स वाई इस फील्ड में आपको ग्रो करने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा विद द न्यू ट्रेंड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स. बिकॉज टेक्नोलॉजी की फील्ड में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सो दैट्स वाई फोरेंसिक टीम में वर्क करने के लिए आपको न्यू टूल्स का एंड ट्रेंड्स का भी यूज़ करना पड़ेगा. एंड वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे विद दैट ट्रेंड्स. नाउ अवर लास्ट स्टेप इज करियर एडवांसमेंट. अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल फोरेंसिक किसी फील्ड में काम कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइक इन मोबाइल फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक और मैलवेयर एनालिसिस. और इवन दो अपनी बैचलर डिग्री के बाद आप मास्टर्स डिग्री भी परफॉर्म कर सकते हैं लाइक मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक. मास्टर्स डिग्री को परफॉर्म करने से जो आपकी करियर ग्रोथ होगी उसमें और ज़्यादा बूस्ट आएगा. और अपनी मास्टर्स डिग्री, सर्टिफिकेशंस एंड स्किल्स को डेवलप करने के बाद आप हाई लेवल जॉब प्रोफाइल के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे. देन यू कैन वर्क एज अ फोरेंसिक एनालिसिस, फोरेंसिक काउंसलर एंड फोरेंसिक मैनेजर. एंड इन सभी जॉब्स को करने के बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी डिजिटल फोरेंसिक की फील्ड में. सो देयर वी हैव इट, अ डिटेल्ड रोड मैप ऑफ digital forensic investigation. I hope you follow this roadmap for your successful career. And for more cybersecurity and technology related content, you may subscribe to CWE. Thank you.